बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज समअप विद सलमान मिर्ज़ा। हुजूर वाला, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहाँ हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, दुबई एयरपोर्ट है, रनवे पर पीआईए का तैयारा खड़ा है। फ्लाइट का नाम है PK222। ये एयर बस है 320 और इसमें 172 पैसेंजर सवार हैं। 172 पैसेंजर इसमें सवार हैं। दुबई से इस परवाज को उड़ान भरना था और इसकी मंजिल थे मुल्तान। और जब पायलट को फ्री टू फ्लाइट का सिग्नल मिल जाता है कि आप उड़ान भरने के लिए तैयार हैं, तो आप उड़ान भरिए। और जैसे ही ये तैयारा पीआईए का तैयारा रनवे पर आता है और उसके बाद ये रनवे पर दौड़ना शुरू करता है, पायलट जो है ना उसको दौड़ाना शुरू करता है तैयारे को। तैयारे की स्पीड 150 से 200 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार हो जाती है और ये तैयारा तेज़ी के साथ भाग रहा होता है। और उड़ान भरने से थोड़ी देर पहले पायलट को नज़र आता है कि जनाब उसके तैयारे का एक इंजन जवाब दे गया। उस इंजन के अंदर इतनी खौफनाक किस्म की फ़नी खराबी पैदा हो गई है कि जनाब वो अचानक 150-200 की स्पीड पर ये तैयारा जा रहा है, अचानक वो इमरजेंसी ब्रेक लगा देता है। 172 पैसेंजर इसके अंदर सवार हैं और इतना खौफनाक किस्म का हादसा अल्लाह ने बाल बाल होने से बचा लिया। अब यकीन जानिए मैं उसकी तफसीलात आपको पूरी बताऊंगा, लेकिन ये एक हफ्ते के दौरान तीसरी वीडियो में बना रहा हूँ पीआईए की तैयारी के हवाले से। दो जो वीडियो मैंने आपको बताई थी, आपको बताया था कि जनाब 36,000 फीट की बुलंदी पर एल्टीट्यूड पर ये तैयारा परवास करता है कि 7 मिनट के अंदर चंद ही सेकंड्स की बात करें ये तैयारा आसमान से ज़मीन की तरफ आ गया। यानी इतनी खौफनाक तरीके से ये आसमान से ज़मीन पर आया कि लोगों की चीखें निकल गई थी। दो तैयारे भी, उसकी डिटेल्स भी मैं आपको बताऊंगा। ये एक हफ्ते के दौरान तीसरा बड़ा वाक़या हुआ है और ये पाकिस्तान के अंदर नहीं हुआ बल्कि दुबई के एयरपोर्ट पर हुआ है। दुबई के एयरपोर्ट पर आप ये देखिए कि दुनिया की बेहतरीन किस्म की जो एयरलाइंस की फ़्लाइट होती है ना, वो रनवे पर गुजरती हैं, वो लैंड करती हैं, वो टेक ऑफ करती हैं। अब हुआ क्या, मैं आपको पूरी सूरत हाल बताता हूँ। जब ये 150-200 किलोमीटर की फी घंटे की रफ्तार से जो कहते हैं ना तेज़ी के साथ जाता है, उसके बाद फिर ये परवाज़ पड़ता है। जब ये जा रहा था, पायलट को नज़र आया कि जनाब उसका एक जो इंजन है ना वो ख़राब हो गया। यानी इतनी खौफनाक ख़राबी थी कि उसको पता था कि मैं अब यहाँ से टेक ऑफ नहीं कर सकता। अगर मैंने टेक ऑफ किया तो ये तैयारा खौफनाक किस्म के हादसे का शिकार हो जाता। उसने इमरजेंसी ब्रेक्स लगा दी। अब जब इमरजेंसी ब्रेक्स लगाई, ये इमरजेंसी ब्रेक्स इतनी ख़तरनाक थी कि जो टायर थे तैयारे के जो व्हील्स थे वो फट गए, रनवे पर फट गए। और ये फिर तैयारा खौफनाक हादसे से बाल बाल बचा है। ये रनवे से इसको उतारा गया, इसको दीगर पायलट से जो प्लेन्स थे ना उनसे अलग किया गया। उसके बाद कराची से जो इंजीनियर्स थे वो कराची से दुबई के लिए रवाना हुए और उसके बाद इस तैयारे की फ़नी ख़राबी को दूर किया गया। लेकिन 172 पैसेंजर जो इसके अंदर बैठे हुए थे उनमें से आधों को लाहौर मुंतकिल किया गया दूसरी फ़्लाइट से और आधों को दोबारा शारजा मुंतकिल किया और वहाँ से उनको पाकिस्तान लाया गया। ये इस वक्त सूरत हाल है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ये आप सुनेंगे ना आप वाकई में हैरतज़दा हो जाएंगे। इस वक्त जो पीआईए है ना, इसके पास 32 जहाज़ हैं। कितने जहाज़ हैं? 32 जहाज़ हैं, जिसमें से 16 ऑपरेशनल हैं। सिर्फ 16 हैं जो उड़ान भर सकते हैं और लैंड कर सकते हैं। उनमें से भी आए रोज़ के अंदर फ़नी ख़राबी पैदा होती है। इस वक्त 800 बिलियन रुपीस का कर्जा है पीआईए पर। पीआईए वो एयरलाइन है कि अगर आज से 40 साल पहले की मैं बात करूँ, ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा मैं, कुछ अर्से पहले की बात करूँ तो एमिरेट्स जब शुरू हो रहा था, एमिरेट्स में ई और के, आपने उसके लोगों के अंदर देखा होगा ई लिखा हुआ है और के लिखा हुआ है। किसका मुखफ़फ़ है? ई का मतलब है एमिरेट्स और के का मतलब है कराची, क्योंकि एमिरेट्स ने जो कि इस वक्त सबसे बड़ी एयरलाइनों में तस्वुर की जाती है, उसने पहली परवाज़ कराची से टेक ऑफ की थी और उसको टेक ऑफ करवाने वाले कोई और नहीं बल्कि पीआईए का अमला था। आज एमिरेट्स कहाँ पहुँच गया और आज पीआईए कहाँ पहुँच गया? उस वक्त पीआईए कहाँ था और आज पीआईए कहाँ पहुँच गया? ये दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन की ज़बूहाली का मुंह बोलता सबूत है। और मैंने आपको बताया ना कि ये पहला मेडे कॉल हुआ था, मतलब सॉरी मेडे तो इससे पहले जो एक और एयरलाइन थी उसमें कॉल हुआ था। पीआईए की जो परवाज़ है ना PK213, ये 2:05 पे कराची से दुबई के लिए रवाना होती। 23 से 24 सितंबर की रात की बात मैं कर रहा हूँ। कराची से जाना था इसको दुबई की तरफ, ये परवाज़ भर लेती है। उसके बाद ये 36,000 फीट की बुलंदी पर होती है। अचानक
7 منٹ کے اندر یہ 36,000 سے کتنے نیچے آ جاتی ہے؟ 10,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کرنے لگتی ہے۔ 10,000 فٹ کی بلندی پر کوئی بھی طیارہ پرواز کرتا ہے، اس کو نچلی پرواز تصور کیا جاتا ہے کہ حد سے زیادہ یہ نچلی پرواز کر رہی ہے، اور اس کے بعد مسقط کے قریب جب یہ پہنچتی ہے تو مسقط کا جو ایئرپورٹ ہوتا ہے اس میں جو ایویشن کا عملہ ہوتا ہے وہ تمام اپنی جو فلائٹس ہیں ان کو ڈائیورٹ کر دیتا ہے۔ ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اس طیارے کے ساتھ حادثہ پیش آ، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، 23 اور 24 ستمبر کی بات ہے، لیکن پائلٹ کی کمال مہارت، میں کہوں گا بالکل کمال مہارت سے وہ نچلی پرواز کرتے 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 دبئی میں اس کو لینڈ کراتا ہے، اور جب دبئی میں اس کو لینڈ کروایا جاتا ہے تب اس کو نارمل رن وے پر لینڈ نہیں کرایا جاتا ہے، اس کو الگ رن وے دیا جاتا ہے، کیونکہ ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یاری طیارہ کسی بھی وقت خوفناک حادثے کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس کو الگ رن وے پر اتارا جاتا ہے، اور اس کے بعد حیرت انگیز طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جناب اس کے اندر پرابلم کیا ہوئی ہے۔ جو بھی انجینئرز ہیں وہ پرابلم چیک کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ پرابلم تو کچھ ہے ہی نہیں، کچھ بھی پرابلم نہیں۔ اب آپ آگے سنیں، یہ تو ایک چیز ہوگی نا، اب دوسرے پہ آتے ہیں۔ ایک اور طیارہ PIA کا PK-260 مسقط سے پشاور آ رہا تھا، ایئر بس 320، ٹھیک ہے جناب۔ اب یہ بھی اس کے ہائیڈرولکس جواب دے گئے، 36,000 فٹ کی بلندی پر یہ پرواز کر رہا تھا، 36,000 فٹ کی بلندی پہ یہ پرواز کر رہا تھا۔ 6:15 کی بات ہے، صبح 6:15 یہ اچانک 36,000 سے کتنے نیچے آ جاتا ہے؟ یہ 8,000 فٹ کی بلندی پر آ جاتا ہے۔ اب آپ سوچئے، یہ بھی ایک بڑے خوفناک حادثے کا سبب بن سکتا ہے، اور یہ 1 ہفتے 10 دن، چلے 15 دن کہہ لیں، 15 دن کے دوران یہ تیسرا بڑا واقعہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ دبئی پر ہوا ہے۔ سوچئے پاکستان کی ایئر لائن کی جگ ہسائی کی کتنی بڑی وجہ ہو کہ آپ کا 15 دن کے اندر تیسرا طیارہ ہے جو کہ فنی خرابی کا شکار ہو رہا ہے۔ 2 میں ہائیڈرولکس کا پرابلم آیا اور تیسرے میں ایک انجن جواب دے گیا تو پائلٹ نے سڈن بریکس مارے جس سے طیارے کے ٹائر پھٹ گئے۔ 172 مسافر اس میں سوار تھے۔ میں کیونکہ میں بہت شدید پیٹریوٹک انسان ہوں، دل سے پاکستانی انسان، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب میں یہ اس طرح کے معاملات دیکھتا ہوں ہماری قومی ادارے کی ایئر لائن کا، کہ جو ہمارا PIA ہے یہ اتنی زبوں حالی کا شکار، 800 بلین روپیز کا اس پر قرضہ ہے۔ اس کے 32 طیاروں میں سے 16 طیارے صرف کارآمد ہیں، اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ مسائل، کچھ نہ کچھ پریشانی کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے، کوئی نہ کوئی پرابلمز ان کو ہو رہی ہوتی ہے، کبھی کچھ آلات نہیں ہے، کبھی کچھ نہیں ہے، کبھی کچھ اسپیئر پارٹس نہیں، کبھی کچھ نہیں۔ یہ ہماری قومی ایئر لائن کا زبوں حالی کا منہ بولتا سبب ہے۔ اور آپ زیادہ عرصے نہیں، کچھ عرصے پہلے چلے جائیں، آپ دیکھیں گے کہ جناب دنیا کی بہترین ایئر لائنز میں PIA شمار کی جاتی ہے۔ چائنا سے لوگ پاکستان آتے تھے اور پاکستان سے فلائی کرتے تھے، جو چائنا کے جو اسٹوڈنٹس تھے نا وہ فلائی کر کے یہاں سے جاتے تھے۔ دل دکھتا ہے اور کیا بولے انسان۔ خیر، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہی، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔